बच्चों, आज मैं आपको 2x2 आव्यूह की सखंडज आव्यूह यानी कि कह सकते हैं आप 2x2 आव्यूह का सखंडज आव्यूह किस तरीके से ज्ञात करना है उसकी मैं आज आपको दूसरी विधि बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार जरा पढ़ लीजिए। 2x2 आव्यूह के सखंडज आव्यूह ज्ञात करने की दूसरी विधि। अब आप बोलेंगे कि सर इस विधि की हमें क्या जरूरत है? बच्चों, इसकी विधि की हमें जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक, ये विधि हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक, इस विधि से जब हम सखंडज आव्यूह निकालते हैं तो हमें ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह निकालना काफी आसान हो जाता है, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये विधि क्या है, इस पर कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे और दोनों चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले इस विधि को समझाने के लिए बच्चों मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं यह विधि आपको समझाता हूं। जरा देखिएगा। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल है जैसे मैंने दे दिया आपके पास। जैसे एक आव्यूह ए है, मेरे पास एक आव्यूह ए दे दिया है, ए बी सी डी। इसका मुझे ए दिया गया, ये वर्ग आव्यूह है और मुझे निकालना है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए, सखंडज आव्यूह। मैं बच्चों इसको मात्र एक लाइन में निकाल सकता हूं। कितनी लाइन में? एक लाइन में बच्चों मैं इसको निकाल सकता हूं। वो विधि सुनिएगा जरा क्या है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का विधि हो जाएगा हमारा, जरा देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इन दोनों का स्थान बदल दीजिए। स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, यानी कि डी यहां से यहां चला जाएगा और ए यहां से यहां चला है। बस, कुछ नहीं करना। इन दोनों का स्थान बदल दीजिए, यानी कि डी यहां चला आएगा और ए यहां चला आएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। जो डायगोनल देख रहे हैं, डायगोनल पे देख रहे हैं, ये क्या चला जाएगा हमारा? डी यहां से उठ के यहां चला जाएगा और ए यहां से उठ के यहां चला जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है। दूसरा, इसके बाद यहां का अवयव निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलने का मतलब ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, और देखिए ये भी क्या है? प्लस है तो इसको भी माइनस कर दीजिए। हो गया। बस, इन दोनों का स्थान बदलते हैं। यहां स्थान नहीं बदलते बेटा, यहां पर चिन्ह बदलते हैं। क्या बदलते हैं? चिन्ह। इस तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें, क्योंकि इसी पर आधारित मैं एक एग्जांपल और आपको आज बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए, अब मैं एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा आप। एक एग्जांपल देखिए बच्चों, यह एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है। यदि ए बराबर दे दिया है 5 - 7 3 और -8, तो हमें निकालना क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों ए डी जैसा सखंडज आव्यूह निकालना है, तो मैं तुरंत निकाल सकता हूं सोल्यूशन। अब डायरेक्ट लिखें एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। ठीक, इन दोनों का स्थान बदल दीजिए। इन दोनों का -8 यहां चला आएगा और 5 यहां चला जाएगा। बदल दिया। इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। ये पॉजिटिव है, अरे सॉरी, ये निगेटिव है, इसे पॉजिटिव कर दीजिए 7, और ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव कर दीजिए। यानी कि निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को यहां निगेटिव, यानी कि इन दोनों का चिन्ह बदल दिया बच्चों। बस यही मेरा उत्तर है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट कर लें, और इसी पर आधारित एनसीईआरटी का मैं आपको एक एग्जांपल कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें।
क्योंकि अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं वो है एनसीईआरटी का उदाहरण 25। बच्चों आइए देखते हैं उदाहरण 25 क्या कह रहा है। पेज नंबर 141। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए मेरे पास दो अवयव दिया गया है, ए और बी। तो सत्यापित कीजिए। देखिए क्या सत्यापित कर रहे हैं हमें, ए बी के पावर -1 बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चों यह सत्यापित करने के लिए दे सकता है या सिद्ध करने के लिए दे सकता है। ए बी का इनवर्स बराबर क्या, बी इनवर्स और क्या, ए इनवर्स। ये मुझे सिद्ध करना है। आई बात समझ बच्चों, सिंपल है, लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार 5 नंबर का आया हुआ है, इसलिए अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देख कैसे इसे निकालना है, मैंने क्वेश्चन तो आपके सामने लिख दिया बच्चों। देखें सॉल्यूशन, आप देखें आप कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालना पड़ेगा, फिर मुझे राइट हैंड साइड का मान निकालना पड़ेगा, फिर लेफ्ट और राइट देखेंगे, दोनों का मान आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ये जरा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, ए इंटू बी दिया गया है, यानी कि मुझे ए और बी का गुणा करना पड़ेगा और पहले ए बी निकालना पड़ेगा। जब मैं ए बी निकालूंगा तभी मैं ए बी का इनवर्स भी निकाल सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी आप ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। उसी तरीके से यदि ए बी इनवर्स का सूत्र निकालेंगे आप, ए बी इनवर्स ए का इनवर्स था तो ए बी इनवर्स निकालेंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी इंटू ए ज्वाइंट ऑफ क्या, ए बी। ये सूत्र है बेटा, ठीक, ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, तब मैं ए बी इनवर्स निकाल पाऊंगा। ठीक, आइए देखते हैं कि मैं ए बी कैसे निकालता हूं। पहले मुझे ए बी निकालना है, ए और बी दोनों आपको पता है, आप लिख दीजिए यहां पर। ए बी में निकालने जा रहा हूं 2 3 1 और क्या, बी में क्या दिया है। और बच्चों आपको गुणा करने आता है, या दो अवयवों का गुणा आपको भाली भांति आता है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 -3। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 दूना 4 -4 3 3 का 9 +9 हो गया। चलिए दूसरी लाइन पर आ गए, दूसरी पंक्ति, तो हम यहां पर भी दूसरी पंक्ति पर आ जाएंगे। 1 का गुणा 1 से 1 और -1 का गुणा -4 का गुणा -1 से +4। ये गुणा बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको। ठीक है, 1 + 4, फिर इसका गुणा इसके साथ, 1 का गुणा -2 से होगा तो ये हो जाएगा -2, और फिर -4 का गुणा 3 से होगा तो -12।
देखिए ये कितना हो गया, ए बी मेरा निकल गया बच्चों। ए बी क्या निकल गया, -1, 5, 5 और क्या -16, सॉरी -14। ठीक है बच्चों, मैंने क्या निकाल लिया आपके सामने, -1, 5, 5 और कितना -14, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ए बी इनवर्स निकालना है, आप जानते हैं। तुरंत आप ए बी निकाल लिया मैंने, ए बी की सारणिक निकालिए, ठीक, डिटर्मिनेंट आप तुरंत निकालिए। ए बी का क्या डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे यह जानते हैं आप। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको उठा के डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए, -1, 5, 5 और कितना -14। ठीक, देखिएगा बच्चों, ए बी निकालते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक, यदि ये 0 नहीं होगा इसका मान, तो क्या होगा, ए बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, गुणा करिए, -100 का गुणा -14 होगा, +14 -50, तो ए बी हमारा यहां से आ जाएगा कितना, -11। कितना आया, तो सेंस क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या निकल गया, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। यदि ए बी इनवर्स का अस्तित्व है बच्चों, तो तुरंत ए बी का सखंडज आव्यूह निकालिए। ए बी का सह खंडज आव्यूह मैंने भी आपको बताया था, क्या एडजॉइंट ऑफ ए बी, आपको याद होगा, और अभी मैंने निकाला था मेथड, शॉर्टकट तरीके से निकालिए, दूसरे मेथड से निकालिए जो कि मैंने आपको बताया था। कैसे निकालते हैं आप, ए बी, ठीक, क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान बदल दीजिए। ए बी यही है मेरे पास, इन दोनों का स्थान बदल दीजिए और इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, तो -14 चला आएगा यहां और -1 चला जाएगा यहां। -14 -1, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बच्चों मेरे पास ये निकल गया, अब मैं निकालूंगा क्या, ए बी का इनवर्स। तो बच्चों मेरे पास नीचे जगह नहीं है, लेकिन मैं यही लिखता हूं, उधर देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस मैं यहां ले रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सेंस ए बी इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बच्चों ए बी इनवर्स का यही सूत्र होगा, ए बी इनवर्स निकालेंगे तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहां उठा के मान रखते हैं आप, ये आ जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है, देख लें आप, -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके सामने, यहां से देख लें आप, कितना है ये, -14, देखते रहे, -5, देखते रहे, -5 और क्या -1। ये बच्चों मैंने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। देखिए ए बी इनवर्स मैंने निकाल लिया, ए बी इनवर्स का मान आपके सामने है, 1/-11 -14 -5 -1, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैंने आपके सामने क्या निकाल लिया, ए बी इनवर्स निकाल लिया। अब बच्चों आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जरा ये ध्यान दे देंगे तो आपको एक लाइन और हो जाएगी। इस माइनस देखिए चारों में ये माइनस का गुणा मैं अंदर कर दे रहा हूं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब चाहे इस माइनस का गुणा अंदर कर सकते हैं।
यदि आप माइनस का गुणा अंदर कर सकते हैं तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक लाइन में और लिखना चाहूंगा, ए बी की पावर क्या, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। 1/11 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, जगह नहीं बच्चों कि मैं इसी में लिखता हूं थोड़ा सा, 1/11 मैं जगह बना के लिख रहा हूं, 14, 5 और 1 ये हो जाएगा। और इसे मैं कर लूंगा समीकरण नंबर क्या, 1। यही बच्चों ए बी इनवर्स हो जाएगा 1/11, 14, भाई माइनस का गुणा अंदर कर दिया था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हो जाएगा 14, 5, 5 और 1, 1/11। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे बच्चों। अब इसके बाद मैं निकालूंगा क्या, बी इनवर्स और ए इनवर्स, दोनों अलग अलग निकाल के फिर बी इनवर्स ए इनवर्स का मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। यह क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का आपके यूपी बोर्ड में आता है, इसलिए वीडियो को रोक करके आप इसे नोट करें। आइए बच्चों, अब मैं निकालता हूं क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों पहले मुझे इनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं। बच्चों अब मैं इसी के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक। आप जरा देख लें, यहां के बाद सेंस ए आप जानते हैं कितना दिया था, सेंस ए हमारे पास, मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 2 3 1 -4, ए हमारे पास ये है 2 3 1 -4। देयरफॉर इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा सारणी के, हो जाएगा 2 3 1 और कितना -4। इसका मान आप जानते हैं कितना आएगा, सारणी के का मान आ जाएगा 4 दूनी 8, -8 माइनस 3 कम 3 3, ये भी आ गया, सारणी के का मान आएगा कितना -11। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही बच्चों, वीडियो में आपको पूरा दिख रहा है। तो सारणी के का मान कितना आया -11। मैं लिखूंगा सेंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब मैं निकालूंगा ए डीजे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो निकालना और भी आसान है, मैंने आपको बताया था क्या करना है। देखिए ये बच्चों था मेरा ए, तो यही आप जानते ही हैं, देख रहे हैं, इन दोनों का स्थान बदल दीजिए और इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। इन दोनों का स्थान बदलेंगे, हो जाएगा -4 और क्या 2, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, -3 और क्या -1, ये आ गया। यहां से मैं निकालूंगा क्या, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब मैं आराम से बच्चों ए इनवर्स निकाल सकता हूं। यहां पर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ए इनवर्स बच्चों निकालेंगे कि हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसी में उठा करके मान रख दीजिए। आइए इसी में उठा के आप मान रख दीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है आपके साथ -11, ठीक, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -4 -3 -1 और 2 हो गया। अब चाहे तो इस माइनस का गुणा अंदर कर दें, अब चाहे तो कर देना, चाहे तो ना भी करें, तो ये हो जाएगा 1/11, माइनस का मैंने गुणा कर दिया, तो हो जाएगा 4 3 1 और कितना -2, ये मेरा ए इनवर्स आ गया, ठीक। अब यहां पर भी आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 2 कर लें,
ये एक हो गया बच्चों, ये गुणा का 2 आ गया सेंस। फिर मेरा बी ले लेंगे कि हमारा बी कितना दिया गया था। अब जानते हैं सेंस बी बराबर मेरे पास दिया गया था 1 - 2 - 1 3, 1 - 2 -1 और 3। तुरंत इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी शायद दिख रहा हो आपको, जी हाँ। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 2 -1 और 3। ये हो गया बच्चों। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने लिख दिया, इसका मान आपको निकालने आता है, ठीक। देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मान हमारे पास आ गया कितना। अब देखिए 3 × 1 = 3 माइनस 3 × 1 = 3 माइनस -1 का गुणा -2 में हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मान हमारे पास कितना आया 1। लिखेंगे सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स का अस्तित्व है। जहां इसका अस्तित्व आया सखंडा जावी एडजॉइंट ऑफ ई, ये निकालना बेहद आसान है। जानते हैं बी हमारे सामने मैंने लिखा हुआ, इन दोनों का स्थान बदल दीजिए, 3 1, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, 2 1 निकल गया सेंस। या बच्चों सेंस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंस बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। आप ये लिख सकते हैं चाहे तो, देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट बी का मान कितना है 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी का मान कितना है 3 2 1 और 1, ठीक। तो बी इनवर्स मेरे पास आ गया कितना 3 2 1 1। और बच्चों ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें ये नहीं चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए बच्चों। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो लिखिए समीकरण 3 गुणे 2। देखिए 3 में 2 का गुणा करना है, बी इनवर्स पहले चाहिए तो लिखिएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान 3 2 1 1। फिर इसके बाद इंटू 1/11 1/11 ए इनवर्स का मान आप जानते हैं कितना है। देखिए बच्चों 4 3 1 और कितना -2। अब बच्चों 1/11 तुम्हारा पहले चला आएगा, ठीक। बाकी बात इस आव्यूह का इस आव्यूह में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब देखते रहिएगा मेरा 1 कितना आया है 1/11 का 14,551 आया है, यही ये भी आएगा गुणा करने के बाद। देखते रहिएगा, मैं यहां पे मिटा रहा हूं। देखते रहे बच्चों, मेरा ए बी इनवर्स कितना है अब देख भी रहे हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 हो जाएगा ये। ले अब 3 का गुणा पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, तो 3 चौका 12 2 एकम 2।
तो ये पहली पंक्ति का दूसरे समय 3 3 का 9 और 2 दूना 4, 9 माइनस 4 होगा क्योंकि निगेटिव है। आइए अब यहां से 1 1 का गुणा इसमें होगा, 4 + 1 हो जाएगा, ये गुणा करके देख लीजिएगा आप, ऐसा गुणा से 3 - 2 हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास क्या आया, B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 कितना आया, 14, 5, 5 और 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, सॉरी 2 नहीं, 1 2 3, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? आपको समीकरण 1 और समीकरण 4 में कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा। यदि आपको समीकरण नंबर 1 और 4 में कोई अंतर नहीं दिख रहा तो तुरंत बोलिए क्या, आप ये बोलेंगे कि ए बी इनवर्स समीकरण, अब मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही बच्चों मुझे प्रूव करना था। तो बच्चों इसी पर आधारित क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 4.5 में दिया गया है। आप इसको अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें और लगाने का प्रयत्न करें। यह क्वेश्चन जरूर मान के चलें कि आपके बोर्ड में आ सकता है, और इसको जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को रोक करके